हाय नमस्कार, मैं हूँ निधि आपके साथ और आज मैं आप सबके बहुत से सवालों के जवाब देने आई हूँ। कई बार हमारे साथ ऐसे बच्चे जुड़े, ऐसे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं जो हमेशा कहते हैं कि हमें रेडियो जॉकी बनना है, इसलिए हमने मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म ये जो सब्जेक्ट है वो चूज़ किया, ऑप्ट किया। मेरा सवाल उनसे हमेशा यही रहता है कि आप इस लाइन में क्यों आए हैं, और उनका यही जवाब होता है कि बहुत अच्छा लगता है किसी को बोलते हुए सुनना, किसी को टीवी पर देखना, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो लगता है कि सब उन्हें पसंद कर रहे हैं, इसलिए हम भी उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। बट माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि जो उन पर अच्छा लग रहा है वो आप पर भी अच्छा लगे। आप पर क्या चीज़ अच्छी लगेगी, ये चीज़ ऑप्ट करनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप ज़िंदगी में हर चीज़, हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। ये हौसला अपने साथ रखेंगे तो ज़रूर पाएंगे अपनी मंजिल, लेकिन आपको रास्ता सही पहचानना बहुत लाजमी है। देखिए, आवाज़ अच्छी होना एक ब्लेसिंग्स है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, और उस एक अच्छी आवाज़ के साथ आप एक स्टेप पहले से अहेड हैं, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अगर अच्छी आवाज़ नहीं है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रेडियो जॉकी बनने के लिए आवाज़ नो डाउट लाजमी है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका विषय, आपका कंटेंट, आपकी वो सामग्री, वो आपका इनपुट जो आप अपनी बात में रखते हैं, यानी आपकी शब्दावली कैसी होनी चाहिए, आपका विषय क्या है, आपका टॉपिक क्या है, आपका कंटेंट क्या है, और उस कंटेंट को किन शब्दों के साथ आप पिरो रहे हैं, कैसे शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा आपका आगाज है, कैसा आपका अंजाम है। एक ही बात को 4 से 5 बार आप अपने लिसनर्स हैं उन तक पहुंचा पा रहे हैं, अपने दर्शकों तक रख पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबी होती है एक प्रेजेंटर की, चाहे प्रेजेंटर रेडियो पर हो, चाहे वो टीवी पर हो, चाहे वो पब्लिक में हो, लेकिन उसके पास शब्दों का भंडार होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बचपन से कहा जाता है कि डिक्शनरी यूज़ करें, वोकैबुलरी को बढ़ाएं। वो जिन लोगों ने अपनी बातों में, अपने शब्दों में जो ये बढ़ावा किया हुआ है, वो आज जो है अच्छे वक्ता के तौर पर जाने जाते हैं, अच्छे लिखारी जाने जाते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद किन शब्दों के साथ उस कंटेंट को पिरो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका उस बात को कहने का तरीका क्या है, मूड क्या है, वो सैड मूड है या फिर बहुत इमोशनल में जा रहे हैं, या उस सेंस में जा रहे हैं, उस बिल्कुल ऑक्टेव पर बात करेंगे, यानी आपका मॉड्यूलेशन क्या होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, आप एंटरटेनमेंट के मूड में हैं, या आप किस तरह के विषय पर बात करें उसी तरह का आपका टोन होगा। अच्छा वक्ता बनना है तो उसके लिए अपनी आवाज़ पर काम करना होता है, और अपनी आवाज़ पर काम करने के लिए आपको खुद पर भी काम करना होता है, और खुद पर यानी अपनी सोल को थोड़ा शांत करना होता है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अपने ऑरा को नेगेटिव कर चुके हैं कि अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक प्रैक्टिस करनी है, जिसका सीधा असर आपके मन, आपकी आत्मा और आपके दिमाग पर होगा, और जिसका सीधा असर आपकी आवाज़ पर होगा। ये मेरा मानना है, और जिसके लिए मैं अक्सर करती हूँ ओम की ध्वनि का उच्चारण, उसकी प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस से मुझे लगता है कि मेरी आवाज़ में, या किसी भी ऐसे वक्ता की आवाज़ में जिसमें बहुत मधुरता आपको सुनाई दे, वो इस ओम की वजह से भी बहुत जल्दी आप एनहांस कर सकते हैं, आप अपने अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं। ये ओम सिर्फ ओम नहीं है, और मैं ओम ध्वनि को बिल्कुल भी किसी धर्म से नहीं जोड़ती हूँ। ओम ध्वनि हमारे अंदर, हमारे ब्रह्मांड में एक साउंड है जो कि हमें खुद से जुड़ने के लिए भी जो है बहुत मजबूर करता है हमें, और हम अपने आप से जुड़ना चाहते भी हैं। ये ओम की ध्वनि आपको 3 स्टेप्स में करनी है, अ, उ और म। अ, उ और म, यानी पेट से आपकी अ की आवाज़ आए, और उ आपकी चेस्ट से, और म आपके होंठों से, आपके जो गले का और मुंह का जो साउंड है वो आपके म का साउंड। आप अगर सुबह शाम हर रोज़ इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे तो मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि आप अपनी आवाज़ में क्या, आप अपनी ज़िंदगी में भी एक मिठास, एक मधुरता ला पाएंगे। चलिए
एक लंबी सांस लेंगे और शुरू करेंगे।